कल्पना कीजिए, आप अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप की लाइन में खड़े हैं। आपके पीछे खड़ा व्यक्ति फोन पर जोर जोर से शिकायत कर रहा है कि वो कितना कंगाल है, बिलों का अंबार लगा है और वो कभी छुट्टियों पर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी वो $12 यानी करीब 1000 रुपए की एक लग्जरी लाठी ऑर्डर करता है, जिसमें एक्स्ट्रा सब कुछ है। क्या ये जाना पहचाना लगता है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग उन बुनियादी सिद्धांतों से पूरी तरह अनजान हैं जो दौलत बनाने वालों और महीने दर महीने हाथ तंग रखने वालों के बीच फर्क पैदा करते हैं। आज हम उस सीक्रेट प्लेबुक को खोलेंगे जो अमीर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन स्कूल कभी नहीं सिखाता। अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर उनकी बुद्धिमत्ता या उनकी नौकरी की सैलरी नहीं है। असली अंतर है उनकी सोच। जहां 99% लोग वित्तीय सुरक्षा के लिए डिफेंस यानी बचाव खेल रहे होते हैं, वहीं टॉप 1% लोग ऑफेंस खेलते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा मानसिक बदलाव जो 1% लोगों को अलग करता है, वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना। ज्यादातर लोग अपनी कार, महंगी घड़ी या डिग्री को एसेट मान लेते हैं, लेकिन अमीर सोच अलग है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपकी कार वो एक लायबिलिटी है क्योंकि वो हर महीने पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पर पैसा खर्च करवाती है। आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो भी एक लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, पैदा नहीं कर रहा। अमीर लोग अपना ध्यान असली एसेट्स खरीदने पर लगाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस या शेयर बाजार में निवेश। वे अपनी कमाई से लग्जरी चीजें नहीं खरीदते, वे पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन एसेट्स से होने वाली कमाई से अपनी सुख सुविधाओं का भुगतान करते हैं। गरीब सोच वाले लोग दिनों, हफ्तों और महीनों के बारे में सोचते हैं, जैसे अगला चेक कब आएगा या अगले महीने का किराया कैसे जाएगा। लेकिन 1% लोग दशकों के बारे में सोचते हैं। वे आज कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछते हैं कि 10, 20 या 30 साल बाद मेरी स्थिति पर इसका क्या असर होगा। यही कारण है कि वे तुरंत संतुष्टि को त्याग कर देरी से मिलने वाले इनाम को चुनते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं, लेकिन असल में जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जहां 1-2% ब्याज मिल रहा है, जबकि महंगाई 5-6% की दर से बढ़ रही है, तो आप हर साल अपनी खरीदारी की शक्ति खो रहे हैं। ये सुरक्षित नहीं है, ये धीमी गति में वित्तीय आत्महत्या है। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि निवेश न करना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि समय बीतने के साथ आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, आप या तो अमीर दिख सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अमीर लोग लोगो या ब्रांडेड कपड़ों के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि $200 की टी शर्ट और $10 की टी शर्ट में अक्सर कोई बड़ा फर्क नहीं होता, सिवाय उस लोगो के। स्टेटस के लिए खर्च करना उन लोगों की पहचान है जो अमीर दिखना चाहते हैं लेकिन असल में गरीब हो रहे हैं। वे $20 की फास्ट फूड मील या $100 के रेस्टोरेंट बिल पर हजारों रुपए बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये पैसा उनके भविष्य को बना सकता था। गरीब परिवारों में पैसे को अक्सर तनाव, झगड़े या बुराई की जड़ माना जाता है, लेकिन अमीर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है। जैसे एक हथौड़ा बुरा या अच्छा नहीं होता, वैसे ही पैसा भी वैसा ही है जैसा आप उसका उपयोग करते हैं। जब आप पैसे को एक उपकरण की तरह देखते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं कि इसे कैसे हासिल करना है और कैसे सही जगह लगाना है। मध्यम वर्गीय सोच हमेशा खर्चों में कटौती करने, कूपन बचाने और कंजूसी करने पर केंद्रित रहती है, लेकिन 1% लोग अपना मानसिक ऊर्जा इनकम बढ़ाने पर लगाते हैं। खर्चों को कम करने की एक सीमा है, लेकिन कमाने की कोई सीमा नहीं है। वे हर हफ्ते 500 रुपये बचाने के बजाय ये सोचते हैं कि अतिरिक्त 50,000 रुपये कैसे कमाए जाएं। वे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट वैल्यू के लिए पैसे देता है। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपनी बचत और निवेश के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते? वे जानते हैं कि इच्छा शक्ति कभी भी टूट सकती है, इसीलिए वे ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को भुगतान करें। कम से कम 10-20% सीधा निवेश में जाना चाहिए। बिलों का भुगतान और बचत के ट्रांसफर को ऑटोमेटिक सेट करें। जब पैसा आपकी आंखों के सामने आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाता है, तो आप जो बचता है उसी में जीना सीख जाते हैं।
अमीर लोग स्कूल या कॉलेज के बाद सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि पारंपरिक शिक्षा आपको एक कर्मचारी बनाती है, लेकिन स्वशिक्षा आपको अमीर बनाती है। वे पैसे के मनोविज्ञान, टैक्स स्ट्रैटेजी और मार्केट साइकिल के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं। वे निवेश के बारे में दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, बल्कि खुद को शिक्षित करते हैं। अंत में सब कुछ आपकी प्राथमिकताओं पर आकर टिकता है। वो व्यक्ति जो कॉफ़ी शॉप में शिकायत कर रहा था, उसकी समस्या इनकम नहीं बल्कि उसकी प्राथमिकता थी। उसने भविष्य की दौलत के बजाय तुरंत की संतुष्टि को चुना। आज जो आप निर्णय लेंगे वही तय करेगा कि 10 साल बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे या पछतावा करेंगे। यहाँ से शुरू करें। अपना एक इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर। बुरा कर्ज यानी क्रेडिट कार्ड लोन को सबसे पहले खत्म करें। एसेट्स बनाना शुरू करें, भले ही छोटे निवेश से शुरुआत हो। दौलत बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सरल नियमों को लगातार पालन करने का खेल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी वित्तीय सोच बदलने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका भविष्य आज के आपके फैसलों पर निर्भर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।